एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगसिन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप वांगजी बॉटम बिंग है और यह एक वांगसिन फैन फिक्शन है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड वांगजी को देखते हैं, जो कि आराम से अपने बिस्तर पे सो रहा होता है और वो अपने हाथों को और कुछ बड़बड़ा भी रहा होता है और वो अपने हाथों को इधर उधर वेव कर रहा होता है, जैसे किसी चीज को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम देखते हैं कि वो कुछ बड़बड़ाने के साथ साथ कुछ अपने सपनों में भी देख रहा होता है, जैसे कि वो देख रहा होता है कि वो एक पहाड़ी पर खड़ा है। उसके सामने एक पर्सन जो कि ब्लैक एंड रेड रूम में खड़ा है और वो वांगजी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और उसे बोल रहा है कि प्लीज बिंग मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो पर्सन बार बार वांगजी से सिर्फ माफी मांग रहा है कि वांगजी सिर्फ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फैमिली का गुनहगार हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी, तुम्हारा पूरा प्लान खत्म हो चुका, मुझे माफ कर दो। ऐसे बोलते हुए वांगजी से माफी मांग रहा होता। वहीं पर कुछ और लोग होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिंग को मरने के लिए और वो पता नहीं कौन सी शक्तियां उससे मांग रहे होते और बिंग बार बार वांगजी से उसे माफ करने के लिए और वो अपने कदमों को पीछे बढ़ा रहा होता। वांगजी ऐसा करने के लिए उसे मना कर रहा होता और उसके पास आने के लिए बोल रहा होता नहीं, लेकिन बिंग जो कि अपने कदमों को पीछे बढ़ाते हुए उसे माफी मांगते हुए जा रहा होता है। अचानक से बिंग का पैर फिसलता है और वो खाई में गिर जाता है, गिरने लगता है। ये देख करके वांगजी तुरंत ही बिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो बिंग से बोलता है कि बिंग, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम चले गए तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही विंग बोलता है तुम ऐसी कुछ नहीं करोगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम मुझे याद रखोगे, तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना होगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी विंग उन सब की तरफ देखता और फिर वांगजी की तरफ देखता और वो एक स्माइल करता, बोलता आई लव यू वांगजी। ऐसा बोलते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को छुड़ा देता है जो जिस हाथ को वांगजी ने पकड़ा होता है और विंग गिरने लगता है। तभी वांगजी चिल्ला कर उठता है, विंग ऐसे चिल्लाता है और वो उठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो अपने चेहरे को जब उठकर देखता है तो वो बहुत पसीने और आंसुओं से उसका चेहरा और उसका पूरी बॉडी पसीने से भीगी होती है। ये देख करके वांगजी हैरान हो जाता है कि ये हर साल इसी दिन क्यों ये सपने आते हैं। ऐसा सोचते हुए वांगजी बहुत ज्यादा ही परेशान होता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। ये देख करके वांगजी परेशान हो जाता है और वो सोचता है ये सपने मुझे बताना क्या चाहती है और ये मुझे समझाना क्या चाहती है। हर साल इसी दिन पर ये सपने आते हैं, उसके पहले ना उसके कभी बात। ऐसे बोलते हुए वांगजी अपने सर पर हाथ रखकर बैठा होता है। वो बोलता है कि हर बात तो किसी चीज का नाम नहीं आता है, लेकिन आज इसमें नाम भी था, बिंग। ये बिंग है कौन जो कि मेरे सपनों में हमेशा आता है और मैं इसे पाकर इसे जिसके पास होता हूँ तो अपने आप को खुश फील करता हूँ। उसके दूर जाते ही मैं अपने आप को पूरी तरीके से अकेला और बहुत ज्यादा बेसहारा फील करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपने आप को बहुत ज्यादा ही दिमाग पर जोर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वांगजी उठता है और वो वॉशरूम में जाता है, अपने मुंह पर बार बार पानी मार रहा होता है कि उसे कुछ समझ में आ जाए, वो अच्छा फील करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद वांगजी वॉशरूम से निकलता है और वो बोलता है कि ऐसे मुझे कुछ शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वांगजी अपने वर्कआउट रूम में चला जाता है और वहां पर वर्कआउट करने लगता है, लेकिन आज उसमें भी मन नहीं लग रहा होता। ये करते हुए वांगजी को करीबन आधे घंटे हो चुके होते, लेकिन अभी तक उसका उसमें कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता। इसके बाद वांगजी उठता है और वो अपने सोचता है कि अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, इस टाइम तो मैं क्या करूंगा उठ करके। ऐसा बोलते हुए वो अपनी कुछ कंपनी का काम देखने लगता है, लेकिन उसे उसमें भी मन नहीं लग रहा होता है। ये देख करते हुए वांगजी को 10-15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वांगजी का किसी चीज में दिमाग नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वांगजी उठता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसी नींद नहीं आने वाली। ऐसा बोलते हुए वो स्लीपिंग पिल्स लेता है और वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वांगजी को नींद नहीं आया होता। ये देख करके वांगजी बोलता है यह स्लीपिंग पिल्स काम क्यों नहीं कर रहा, ये स्लीपिंग पिल्स ही है ना। ऐसा बोलते हुए उस स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी को उठाता और वो उसे देखने लगता है, लेकिन वो तो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, लेकिन शायद वांगजी को ही वो असर नहीं कर रहा था, ऐसा वो सोचता। उसके बाद वो उठता है और वो वहां से उठ करके एक रूम में आता है जहां पर बहुत सारे चित्र मतलब पेंटिंग और बहुत सारे फोटो लगे होते हैं, वांगजी के होते हैं और बहुत सारे पर्सन के होते हैं। वांगजी उन फोटोज के बीच में एक फोटो देखता है जिसमें एक चेहरा बना होता है और वो फोटो देखते हुए वांगजी जा करके अब सोफे पर बैठ जाता और सोफे पर बैठते ही कुछ देर में ही वांगजी को कब नींद आ जाती है वांगजी को भी नहीं पता चलता और वो आराम से वहीं पर सो जाता है। जब वांगजी के बार बार डोर पर नॉक हो रहा है तब वांगजी उठता है और वो सोचता है कि मैं सो कब गया। ऐसा बोलते हुए अपने वो आंख को मीच रहा होता है। उसके बाद वो उठता है और वहां से उठ करके वो बाहर आता है। बाहर आकर के वो देखता है कि वो उस रूम में सोया था जहां पर वो कभी जाना भी पसंद नहीं करता। ऐसा बोलते हुए वो जाता है, डोर खोलता है तो उसकी मॉम बोलती है वांगजी तुम कितना लेट होकर दी, आज 10 बज गए हैं, तुम अभी क्या कर रहे थे। ये सोचते हुए वांगजी अपनी घड़ी को देखता है तो वो सच में 10 बज चुके होते। वो बोलता है सॉरी मॉम, मैं शायद ज्यादा सो गया था। ऐसा बोलते हुए वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुलाने आई थी क्योंकि तुम्हारी डैड ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है मॉम आपको पता है ना मैं अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता। ये सुनकर के
वांग जी की मॉम बोलती हैं लेकिन वांग जी तुम्हें मनाना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे फादर और हमारी पसंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन तुम हमेशा पता नहीं क्यों इस दिन तो सबसे ज्यादा साइड हो जाते हो। हर दिन खुश रहोगे लेकिन इस दिन क्यों साइड हो जाते हो, हमें तो अभी तक बताए नहीं। ये सुनकर के वांग जी बोलता है रुको मैं तैयार होकर आता हूँ। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है ठीक है, हम कुछ चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। ऐसा बोलते हुए वो नीचे चली गई होती है और उसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होकर के वो आराम अच्छे से कपड़े पहनता है। पहनने के बाद वो थोड़ा अपने आप को देखता है, जो उसकी आंखें फूली फूली लग रही थी, तो वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम ने शायद उसके चेहरे को नोटिस कर लिया, तभी वो ऐसा बात कर रही थी। तो उसके बाद वो अपने चेहरे को थोड़ा सुधारने के लिए कुछ करता है। उसके बाद वो अपने आप को फिर से मिरर में देखता है। उसके बाद वो देखता है कि हाँ अब वो ठीक दिख रहा है। जिसके बाद वो नीचे आता है। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं हैप्पी बर्थडे वांग जी। ये सुनकर के वांग जी थैंक यू बोलता है। उसके बाद उसके डैड और सभी उसके अंकल सभी लोगों से पकड़ करके अपने पास बैठाते हैं, बोलते हैं आज तुम्हारा बर्थडे, आज तुम क्या विश मांगना चाहते हो। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के उसके डैड बोलते हैं कहाँ पर, तो बोलते हैं कि यहाँ से दूर एक गांव है ना एलिंग करके, तो वहां पर मैं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है वहां पर क्यों जाना चाहते हो वांग जी, तुम तो कभी ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं कि नहीं मेरा मूड कर रहा है। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है ठीक है तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाना, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम आज हैप्पी रहो। ऐसा बोलती हुए उसकी होठों को लंबा कर देती है। ये देख करके वांग जी हंसने लगता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मॉम मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है ओह मैं तो भूल ही गई थी, सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया, सिर्फ तुम ही बचे हो, चलो जल्दी जल्दी। ऐसे बोलते हुए वो वांग जी को उठाती है और उसे ले जाकर के बोलती है कि बैठो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जाती है और बहुत सारे वांग जी के पसंद के वांग जी वहां पर देखता है कि उसमें सारे वांग जी के पसंद है, लेकिन वांग जी को ऐसा लगता है कि ये किसी और के पसंद के है और वांग जी खाता है, बस ऐसा उसे लग रहा होता है। लेकिन वांग जी उन डिशेस को ट्राई करता, बोलता है मॉम इसमें तीखा कम है। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है वांग जी तुम तीखा इतना कब से खाने लगे, हमें तो पता ही नहीं है, तुम सिर्फ इसी दिन इतना ज्यादा तीखा खाते हो, हमें पता नहीं क्यों तुम इतना ज्यादा तीखा खाते हो। ऐसा बोलते हुए वो जाती है और चिली ऑयल लेकर आती है। जिसके बाद वांग जी उसमें चिली ऑयल ऐड करता है और वो आराम से खाने लगता है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है तुम हैप्पी हो। ये सुनकर के उस वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और वो हैप्पी होकर के हाँ बोलता है। जिसके बाद उसकी मॉम वहां से चली गई होती है और वांग जी जो कि उन डिशेस की तरफ देखता है और उसमें हाथ की तरफ देखता है जिसमें चॉपस्टिक पकड़ा होता है। जिसके बाद वांग जी उस डिशेस को खत्म करता है। उसके बाद वो बोलता है कि मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं आज कंपनी में छुट्टी दिया है मैंने, क्योंकि आज सारे एम्प्लॉयज तुम्हारे बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी करने के लिए यहीं पर आने वाले हैं। ये सुनकर के वांग जी बोलता है डैड आप हर साल ऐसा क्यों करते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि आज मेरे छोटे से बेटे का बर्थडे है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है मैं बड़ा हो चुका हूँ डैड, मैं 24 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं तुम शादी जल्दी से कर लो तो हम मान लेंगे तुम बड़े हो गए हो। तो ये सुनकर के वांग जी बोलता है नहीं मुझे शादी तो नहीं करनी। अब भाई की हालत देखते हो ना, उनका पार्टनर उन्हें कितना ज्यादा परेशान करता है, मुझे परेशान नहीं होना। ऐसा बोलते हुए वांग जी अपने रूम में भाग जाता है। उसके मॉम डैड उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं। तब लंच पेरेंट बोलते हैं कि चलो तैयारियां करते हैं, सारी कैटरिंग और सब डेकोरेशन वाले आ चुके हैं ना। तो ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं हाँ। जिसके बाद उनकी वांग जी की डेकोरेशन और घर की डेकोरेशन और सब कुछ बर्थडे की तैयारियां शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वांग जी अभी भी वो उसी पेंटिंग वाले रूम में बैठा होता है और उन्हीं पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है। उस रेड और ब्लैक एंड रेड वाले जो पेंटिंग होता है जिसमें इंसान ने क्लोथ पहना था, उस पेंटिंग के पास जाता, उस पेंटिंग को टच करता है और वो बोलता है तुम हो कौन, तुम्हारा नाम शायद बींग है, क्योंकि कल आज सपने में तो यही नाम मैंने तुम्हें पुकारा था, शायद तुम्हारा नाम बींग है। लेकिन तुम हो कौन, मेरे सपनों में क्यों आते हो, मैं तो तुम्हें कभी जानता नहीं, तुमसे मिला भी नहीं, तुम्हारे फेस को इतने अच्छे से मैंने बना कैसे लिया। ऐसा बोलते हुए वांग जी बार बार उसी पेंटिंग को टच कर रहा होता। उसे पे टच करते हुए पता नहीं कि उसे अच्छा लग रहा होता है। और वांग जी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अगर रियल लाइफ में तुम होते ना तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेता। ऐसा बोलते हुए वांग जी स्माइल करता है। जिसके बाद वहां पर उसके डोर पर नॉक होता है। तो वांग जी उस डोर को लॉक करता है और वहां से निकलता है। फिर डोर खोलता है तो उसके वहां पर सर्वेंट खड़ी होती है। तो वो सर्वेंट से पूछता है क्या काम है। तो सर्वेंट बोलती है कि सर आपके लिए सूट। ये सुनकर के वो बोलता है लाओ। ये सुनकर तो जिसके बाद वो मेट सूट दे देती है और वांग जी देखता है वो ब्लैक एंड रेड रोब होता है। तो बोलते हैं कि ये कलर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये कलर तो बोलते हैं कि आपकी मॉम ने पसंद किया। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वांग जी वो ला जाकर रख देता है और उसको देखते हुए वांग जी बोलता है यही कलर को तो मैं इस पर कभी पहनना पसंद नहीं करता। मेरी मॉम ने आज ये क्या अजीब हरकतें कर रही है मेरी मॉम, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा बोलते हुए वो उस सूट की तरफ देख रहा था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे रेडी हो जाना चाहिए, वैसे भी पार्टी का टाइम हो चुका है। ऐसा बोलते हुए वांग जी रेडी होने के लिए चला जाता है और नीचे जो कि हॉल में पार्टी चल रही होती, सभी एम्प्लॉयज वांग जी के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वांग जी को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें वांग जी अपने एज अ सीईओ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वांग जी कभी किसी का डिसिप्रेट नहीं करता और अगर कोई गलती होती है तो वो समझाता है एक अच्छे बॉस की तरह। जिसके इसी वजह से वांग जी के ऑफिस में सभी लोग वांग जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद वांग जी का सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, सभी लोग वांग जी के लिए गिफ्ट लेकर के आए होते हैं। वांग जी
थोड़ी देर बाद नीचे आता है तो उसके मॉम जाती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती हैं। तब लैन फ्रेंड बोलते हैं ये मेरा नेफ्यू है, मुझे लेकर जाना। ऐसा बोलते हुए दोनों ही भाभी और देवर झगड़ा कर रहे होते हैं। तब वांग जी बोलता है रुको रुको रुको, जिसके बाद वो अपने डैड की तरफ देखता है तो उसके डैड समझ जाते हैं कि वांग जी क्या कह रहे हैं। तो वांग जी के डैड जल्दी से जाते हैं और वो वांग जी को लेकर के नीचे आ गए होते। दोनों लैन कुरन और मैडम लैन दोनों ही पैर पटकते हुए रह गए होते हैं। वो मैडम लैन लैन चिंगेजुन के पास आते हैं, बोलते हैं आपने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर के वो बोलती हैं तुम्हारे बेटे ने मुझे बुलाया था, तुम पूछ सकती हो। ये सुनकर के वांग जी हंसता है, जिसके बाद उसकी हंसी देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे सभी लोग आते हैं और वांग जी को गिफ्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, सभी लोग वांग जी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो वहीं पर एक बिजनेसमैन को देख करके वांग जी को अचानक से उसके सर में पेन होने लगता है। ये देख करके उसकी मॉम बोलती है वांग जी क्या हुआ। ऐसा बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देख रही होती और वो बिजनेसमैन जो कि एक क्रीपी से स्माइल करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी बोलता है नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। ये देख करके सभी एम्प्लॉयज और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वांग जी की मॉम तो रोने ही लगी होती हैं। सभी लोग जल्दी से लेकर के वांग जी को हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं और वो बताते हैं पता नहीं इनको अचानक से क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोलते हुए वो नर्सेस से बात कर रहे होते हैं। तभी एक नर्स बाहर निकलती है और वो उस टाइम के सिचुएशन के बारे में पूछती है। तो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक से उसके सर में पेन होने लगा, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलते हैं तो वो डॉक्टर से यही बात बताती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है। ऐसा बोलते हुए वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि अभी भी बेहोश होता है और वो अपने सपनों की दुनिया में जा चुका होता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके आगे वो किसी पर्सन के पीछे भाग रहा होता है और वही पर्सन उसके आगे तेजी से भाग रहा होता है। उसे बोल रहा था पकड़ो वांग जी पकड़ो। ऐसा बोलते हुए वो भाग रहा होता है। वांग जी उसके पीछे भागता है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह होता है। वांग जी बोलता है कि बिंग रुको नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो बैठ जाता है और वो नाटक करने लगता है जैसे उसे चोट लग गई हो। तो वो अभी पीछे उड़ता है और वो देखता है कि वांग जी को चोट लगी है तो दौड़ते हुए आता है। तो वांग जी उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है मैंने पकड़ लिया। ये देख करके बिंग बोलता है तुमने झूठे बोला। तभी वहां पर कुछ डिस्पल्स आते हैं और वो वांग जी से बोलते हैं कि मास्टर और यंग मिस्ट्रेस आप दोनों को ही बुलाया गया। ये सुन करके वांग जी और बिंग दोनों ही बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने क्लैन में आ जाते हैं। क्लैन में आने के बाद उसकी मॉम बोलती है वांग जी तुम्हें कल जिन क्लैन जाना है और वहां पर कुछ एक बिंग तुम्हारी बहन का शादी का इनविटेशन आया, इसलिए तुम्हें जिन क्लैन जाना होगा। ये सुनकर के बिंग बोलता है मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। ये सुनकर के सभी लोग बिंग की तरफ देखने लगते हैं। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि बिंग इस बार अपनी घर वालों को भूल चुका है। ये देख करके वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी कोई बहन नहीं, वो हमारे दोस्त है ना, इसीलिए उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है तो हम उन्हीं के पार्टी में जाने वाले हैं। ये सुनकर के बिंग ठीक है बोलता है। उसके बाद बिंग वहां से चला जाता है और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि वांग जी तुम बिंग को कैसे संभालोगे। बिंग धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है, अभी तो अपनी वो पुरानी फैमिली को भूला, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो हम सबको भी भूल जाएगा। तो वांग जी बोलता है कि अगर बिंग मुझे भूल भी जाएगा तो मैं फिर से उसे प्यार करूंगा और मैं फिर से अपने आप से प्यार कराऊंगा, लेकिन मैं कभी बिंग को अपने आप से दूर नहीं करूंगा मॉम। ये सुनकर के उसकी मॉम उसका सर सहलाती। तब लैंड प्रिंट बोलते हैं हम जल्दी तुम दोनों को यहाँ का क्लैन लीडर घोषित करने वाले हैं क्योंकि लैंड सीजन नहीं चाहता यहाँ का क्लैन लीडर बनना। ये सुनकर के वो वांग जी बोलता है लेकिन अंकल, तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ऐसा बोलते हुए वहां से वो चले गए होते हैं। तब मैडम लैंड बोलती है कि आज तक लैंड सीजन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है वांग जी, इसलिए अब तुम्हें उसके इस जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। ये सुनकर के वांग जी ठीक है मोम बोलता है। उसके बाद वांग जी चला जाता है और वो बिंग से बोलता है बिंग तुमने कपड़े पैक कर लिए। तो बिंग बोलता है हाँ वांग जी मैंने पैक कर लिया, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं तुमने मुझे बताया नहीं, हम जिन क्लैन क्यों जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि अब फादर मॉम ने बताया ना कि वो हमारे दोस्त मतलब वो पड़ोसी क्लैन के लोग हैं तो उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया है तो हम बस इसीलिए जा रहे हैं। तो ये सुन करके विंग ठीक है बोलता है। उसके बाद विंग तैयार हो जाता और वांग जी और कुछ लैंड सिचन भी वहां पर जाने वाले थे। तीनों लोग निकल जाते हैं और कोई नहीं जाने वाला था। जिसके बाद वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं और वो लोग वहां पर शादी अटेंड करते हैं। जिसके बाद जो जियांग होती है वो बिंग के पास आती है और बिंग को एक गिफ्ट देती है। बिंग बोलता है कि ये क्या है। तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। ये सुनकर के बिंग बोलता है क्या मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे जानती हैं। ये सुनकर के बिंग जियांग वांग जी की तरफ देखते रहती है। तो वांग जी सॉरी बोल अपने ऐसे ही थोड़ा सा मुंह डुलाता है जैसे कि किसी को संकेतिक भाषा में कुछ बोला जाए वैसे ही। तो याली समझ जाती है। उसके बाद बोलती है नहीं बस मैं चाहती थी तुम्हें देना इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए थे। ये सुनकर के विंग ठीक है बोलता है। तो जियांग बोलती है क्या तुम मुझे अपना सीजे बनाओगे। तो ये सुनकर के विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है, एक फिर लैंग सिचन की तरफ। तो लैंग सिचन और वांग जी हाँ में सर नोट करते हैं। जिसके बाद विंग भी तुरंत ही जियांग को सीजे बोल देता है। जियांग इसके सुनकर के खुश हो जाती है। उसके बाद जियांग वहां से चली गई होती है। जियांग के जाने के बाद वहां पर मैडम यू आती है और वो बोलती है आ गए तुम। ये सुनकर के विंग बोलता है आप कौन हो। तो विंग
की बात सुनकर के मैडम यू शॉक होती हैं कि ये मुझे पहचाना नहीं और वैसे तो ये मुझे देख करके इतना ज्यादा डरता है। ऐसा बोलते हुए वो विंग वांगजी और लैन सिचन की तरफ देखती हैं। तब लैन सिचन बोलता है कि ये दूसरी क्लैन की है, तुम्हें जानती है, बस इसीलिए तुम्हें ये बोल रही है। ये सुनकर के विंग वो बोलता है। उसके बाद वो मैडम यू को वो करता है तो मैडम यू भी कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद वो वहां से चली गई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विंग फिर सब कुछ भूल चुका है। जिसके बाद विंग और वांगजी बोलते हैं कि अब हमें वापस जाना चाहिए और हम दूसरी तरफ लैन क्लैन का सीन देखते हैं जहां पर बहुत बुरी हालत होती है। वहां पर बेन क्लैन जो कि विंग लैन क्लैन का पड़ोसी क्लैन होता है और वो बहुत दुष्ट होता है। वो कभी भी किसी क्लैन पर अटैक कर देता है और वहां पर कोई था नहीं, सिर्फ लैन कुरेट और मैडम लैन ही थे। इसीलिए लैन चिंगेजन की पहले ही डेथ हो चुकी थी और मैडम लैन और लैन चिंगेजन कितना सब कुछ संभालते, वहां सब कुछ बिखर चुका होता और वहां पर आग लग चुकी होती। जब वांगजी और बिंग और लैन सिचन जब तक पहुंचते तब तक बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। बिंग और वांगजी सिर्फ मैडम लैन और लैन कुरेट को खोज रहे थे। बिंग और वांगजी देखते हैं कि वहां पर बिंग और मैडम लैन और लैन कुरेट की डेथ बॉडी पड़ी है। दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे। लैन सिचन तो देख करके सब कुछ टूट चुके होते हैं और वो अपने मॉम के पास जाकर के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से जा चुका है वो कैसे उठेगा, वो बहुत ज्यादा रोते हैं। जिसके बाद बिंग बोलता है कि ये सब कुछ क्या क्या हुआ और अचानक से बिंग को सब कुछ अपने पास्ट का याद आ जाता और वो बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ ना बिंग वांगजी। तो वांगजी बोलता है क्या बिंग तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तो ये सुनकर के बिंग बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ऐसा बोलते हुए वो अपने आप को कोस रहा होता है। तो ये देख करके लैन सिचन बोलते हैं नहीं बिंग तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो अब दोनों ही बिंग को संभालने लगे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहां के कुछ क्लैन के डिस्पर्स होते हैं जो कि बच चुके होते हैं, जो बिंग और वांगजी के साथ गए थे। वो सभी को इकट्ठा करते हैं, मतलब जिनकी डेड बॉडी होती है। उसके बाद जो जिनके जिनके फैमिली मेंबर होते हैं बच गए होते हैं वो लोग आते हैं और वो अपने फैमिली के मेंबर को डेड बॉडी वहां से ले जाते हैं। उसके बाद सभी का फ्यूनरल किया जाता है और उसके बाद सभी का टेबलेट अनसिस्टर हॉट में लगा दिया जाता है। विंग और वांगजी दो की और लैन सिचन जो कि पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। तो विंग बोलता है कि रुको मैं पता लगाता हूँ ये सब कुछ किसने किया है। जिसके बाद विंग लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और जल्दी उसे पता चल जाता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बेन क्लैन आ जाता है वहीं से गायब होकर के। ये देख करके वांगजी और लैन सिचन दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बेन क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक क्लैन है। जिसके बाद वो लोग भी जल्दी से जियांग क्लैन और जियांग क्लैन से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी विंग और लैन सिचन और वांगजी की मदद करने के लिए नहीं आता और सभी लोग उल्टा बेन क्लैन का ही साथ देते हैं। और विंग और वांगजी लैन सिचन और वांगजी जो कि विंग को बचाने के लिए वहां पर आ चुके होते हैं, लेकिन लैन सिचन जो कि बहुत ज्यादा वहां पर मारपीट होती है और फाइट होती है जिसमें लैन सिचन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और विंग ये देख करके और भी ज्यादा टूट चुका होता है कि वो अगर यहाँ पर नहीं आए तो लैन सिचन और वांगजी यहाँ पर नहीं आते तो लैन सिचन को चोट भी नहीं लगती ना वांगजी को, और वांगजी लैन सिचन की इस तरह डेथ नहीं होती। इसलिए विंग वहां से गायब वो बोलता है कि आप सब बहुत ज्यादा बुरे हो, आप लोगों ने हमारी छोटी सी दुनिया को भी उजाड़ कर रख दिया, आप लोगों ने इस पावर के लिए मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, अगर ये पावर आप सबको चाहिए तो मैं आप सबको देता हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग ने वो पावर्स उन सबकी तरफ फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से जो भी उस पावर मतलब जो विंग का पावर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो विंग के जन्म से ही उसके साथ होता है और वो अनोखी उसके मदर और फादर के साथ आया था, इसलिए वो पावर्स विंग के अलावा कि सभी को हर्ट कर सकती है। ये बात सभी लोग नहीं जानते थे, लेकिन सभी लोग उस पावर के लिए विंग की पूरी फैमिली को खत्म कर दिए थे, इसलिए विंग ने उस पावर को आजाद कर दिया था और वो पावर्स सभी को मारने लगी होती। दूसरी तरफ वांगजी जो कि विंग को बचाने के लिए वापस आने के लिए बोल रहा होता है और ये वही सीन होता है जहाँ जो वांगजी अपने सपनों में देख रहा होता है और वांगजी बोलता है विंग प्लीज वापस आ जाओ, वहां पर मत जाओ, वो खाई है। ऐसा बोलते हुए वो रोक रहा होता है, लेकिन विंग वांगजी से माफी मांग रहा था कि वो सब उसी की गलती है। अगर विंग उसकी लाइफ में नहीं आया होता तो वांगजी की लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता और ना उसकी फैमिली खत्म होती ना उसका क्लैन खत्म होता। ऐसा बोलते हुए वो बार बार वांगजी से माफी मांग रहा होता और वो अपने पैरों को कदमों को पीछे बढ़ाते हुए जा रहा था। अचानक से विंग का पैर फिसलता और वो खाई में गिरने लगता है, जिसके बाद वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और विंग सभी की तरफ देखता और फिर वांगजी की तरफ देखता और वो वांगजी से माफी मांगता है। वांगजी बोलता है मैंने तुमसे कभी तुम्हारे पर गुस्सा नहीं किया, विंग प्लीज वापस आ जाओ। ऐसा बोलते हुए वो विंग का हाथ खींच रहा होता है, लेकिन विंग सॉरी वांगजी बोलता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बाद वो अपना दूसरा हाथ उठाता है और वो अपने दूसरे हाथ को वांगजी के हाथ से अलग कर देता है और उसके बाद वो स्माइल करते हुए आई लव यू बोलता है तेजी से और वो नीचे गिर जाता है। वांगजी देखते रह जाता है और वहीं पर विंग की मौत हो जाती है। ये देख करके वांगजी के आंसू गिरने लगे होते हैं और वो पूरी तरीके से वांगजी वहां पर टूट चुका होता है और वो पूरी सभी क्लैन की तरफ देखता है, बोलता है कि आप लोग इसी पावर्स के लिए मरे थे ना, आप लोग यही पावर खत्म करेंगे। ऐसा बोलते हुए वांगजी भी अपनी जान देता था क्योंकि उसकी लाइफ में कोई बचा ही नहीं होता जिसके लिए वो जीता, वो उसी खाई में कूद करके वांगजी ने भी अपनी जान दे दी थी। इसी के साथ वांगजी की फर्स्ट लाइफ की
इस कहानी खत्म होती और वांग जी अचानक से उठता है और जिसको देख करके डॉक्टर भी शौक होते हैं कि अभी तक ये पर्सन बेहोश था और ये उठ चुका है। ये देख करके सभी डॉक्टर वांग जी को चेक करने लगते हैं। वांग जी बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान, तुम्हें हुआ क्या था, ऐसा बोलते हुए वो चेक करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर को अभी भी कुछ नहीं पता चलता। जिसके बाद डॉक्टर जाते हैं बाहर और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें होश आ चुका है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ये सुन करके पूरी फैमिली मेंबर वांग जी के पास आ चुके हैं। तो वांग जी का बहुत ज्यादा ही कंसर्न के साथ सभी लोग पूछ रहे थे। तो वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ, चलिए पार्टी में चलते हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं पार्टी गई बाहर में, तुम्हें क्या हुआ था तुम बताओ, ऐसा बोलते हुए वो सभी लोग वांग जी से पूछ रहे होते हैं। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, ऐसा बोलते हुए वो उस अपने पास्ट के बारे में नहीं बताता क्योंकि वांग जी को पता चल गया होता है कि ये सब कुछ उसके पास्ट से रिलेटेड है। जिसके बाद वांग जी अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ चुका होता है और सभी लोग वांग जी के बारे में जानने के लिए वहां पर रुके होते हैं। सभी लोग को जब दिखाई देता है कि वांग जी ठीक है तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं कि ये वांग जी के एक सही से घर आने की खुशी में, ऐसा बोलते हुए वो लोग टोस्ट करते हैं और वाला सभी फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद ये पार्टी खत्म होती है और सभी लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं। और वांग जी जो कि अपने रूम में आकर के वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसे अपने बींग और अपनी पूरी फैमिली के बारे में याद आ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा था। और उसके बाद मैडम लैन बोलती है वांग जी को देखने आई थी कि वो उसकी तबीयत तो ठीक है। तो वो देखती है कि वांग जी रो रहा है तो वो वांग जी के पास जाती है और बोलती है वांग जी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो बोलती है मॉम मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं ना। तो ये सुन करके वांग जी की मॉम बोलती है कि क्यों वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों बुरे हो, ऐसा बोलते हुए वांग जी को कंसर्न दिखा रही होती है। तो वांग जी बोलता है नहीं मॉम मैं बुरा हूँ इसलिए तो वो मुझे छोड़ करके चला गया था। ये सुन करके वो बोलती है कौन वांग जी। तो बोलती है मॉम आप जानती हो मैं किसी से प्यार करता था, वो मुझे छोड़ करके चला गया। ये सुन करके वो बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी लाइफ में तो आज तक कोई आया ही नहीं, तुम किससे प्यार करते थे, ऐसा बोलते हुए वो वांग जी को हक कर लेती है, उसे कंसोल कर रही होती है। जब मैडम ने थोड़ी देर हो जाता नहीं आता तो सब पूरी फैमिली वहां पर धीरे धीरे आ जाती है क्योंकि वो लोग सभी लोग जानना चाहते थे कि वांग जी ठीक है ना, इसलिए सभी लोग मैडम लाइन का वेट कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि वांग जी रो रहा है तो सभी लोग वांग जी के पास जाते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या हुआ तुम रो रहे हो, ऐसा बोलते हुए अपनी पूरी फैमिली को देखता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता। उसकी पूरी फैमिली अब उसके साथ है लेकिन वो पर्सन नहीं है जिसके लिए वांग जी ने पूरी दुनिया से लड़ने की कोशिश की थी, आज वो उसके साथ नहीं है। ऐसा बोलते हुए अपने मन में सोचते हुए वो अपनी पूरी फैमिली की तरफ देखता और वो बहुत ज्यादा रोने लगता, बोलता आप लोग ठीक हो ना, ऐसा बोलते हुए वो सभी को हक कर लेता है। सभी लोग वांग जी को कंसोल कराते हैं। जिसके बाद वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ देर अकेले रहना, आप लोग जाइए। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं तुम कुछ गलत तो नहीं करोगे ना वांग जी। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है आप लोगों को लगता है कि मैं उसे बिना ढूंढे अपने आप को कुछ कर लूंगा। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं तुम किसे ढूंढना चाहते हो और किसके बारे में जानना चाहते हो। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है बस बाद में बता दूंगा अभी नहीं। ये सुन करके वो लोग ठीक बोलते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले गए होते हैं। उसके बाद वांग जी वहां से उठता है और वो बोलता है लोगों से बदला दूंगा, ये मुझे पता है, मैंने उसको आज देखा तो इसके मतलब सभी लोग इस दुनिया में आए तो सभी लोगों से बदला लेना तो बनता है। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरे बींग और सभी को मार डाला है तो उनसे बदला लेना बनता है। ऐसा बोलते हुए बींग वांग जी अपने आंखों को साफ करता। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता और अपने उसके ऊपर सावर का पानी गिर रहा होता और उसके नीचे वांग जी खड़ा होता है। ऐसे ही वांग जी सोता है। जिसके बाद कुछ देर बाद वांग जी वॉशरूम से निकलता है और वो बाथ टॉवल पहनता है। वैसे ही जाकर के वो सो जाता है। सुबह होती है और मैडम ने डोर पर नॉक कर रहे थे तो वांग जी डोर खोलता है, बोलता मम्मी मैं रेडी होकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वॉशरूम में जाता और फिर से रेडी होता और फ्रेश होकर के रेडी होकर के नीचे आता है। सभी लोग बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी बोलता है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वांग जी बोलता है मैं कंपनी जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहां से निकल चुका होता है। जी अपने कंपनी पहुंचता है, अपने केबिन में बैठा होता है। उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो बोलता है कि इस पर्सन को खोजो और मुझे जहां तक जियांग फैमिली का हो सके पास जितना जहां तक तुम पता लगा सको जल्द से जल्द मुझे पता लगाकर बताओ। ये सुन करके असिस्टेंट ठीक है बोलता है। उसके बाद वहां से असिस्टेंट चला जाता। असिस्टेंट के जाने के बाद वांग जी बोलता है कि बिंग पहले लाइफ में भी जियांग फैमिली से ही बिलोंग करता था, वो जियांग क्लैन का था और वो वहां का हेड डिस्पल था। तो हो सकता है कि इस लाइफ में भी वो जियांग क्लैन से ही बिलोंग करता हो। ऐसा सोचते हुए वांग जी अपना काम करने लगा होता है और उसका अभी भी काम में कुछ ज्यादा खास मन नहीं लग रहा होता है। लेकिन वो बोलता है कि वांग जी तुम्हें अपने बिंग को खोजने के लिए कुछ और भी करना होगा। जिसके बाद वांग जी एक अपने हाथों से अच्छे से फोटो क्रिएट करता है, उसमें विंग का फेस ऐड करता है और उसके बाद वो एआई के मदद से उसके बाद वो अपलोड कर देता है। और वो उसमें वो भी इनाम भी रखा था कि जो भी इस पर्सन के बारे में बताएगा उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से और एक जॉब भी। जिसके बाद ये बात बहुत बुरी तरीके से पूरे मीडिया और सभी जगह पर चलने लगी होती है। और दूसरी तरफ लैंड फैमिली ये शौक होती है कि वांग जी ये क्या कर रहा है और लैंड कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय भी इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वांग जी अपना काम करने लगा होता है। तभी वांग जी के पास बहुत सारी कॉल्स आने लगे होते हैं लेकिन वांग जी सभी का कॉल अपने असिस्टेंट को अटेंड करने के लिए बोल देता है। सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे कि हमने इसे देखा है, हमने इसे देखा है। लेकिन वांग जी बोलता है जो भी इसका पता बताएगा उसे मिलेगा, ऐसा बोल करके उसने कॉल कटवा दिया था। जिसके बाद वांग जी
बोलता है अगर इतने लोगों ने उसे देखा है तो शायद वो इस लाइफ में है सच में, ऐसा बोल सोचते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वांग जी की मॉम उसके पास कॉल करती है, बोलती है वांग जी तुम घर पर आओ तो मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। ये सुनकर के वांग जी ठीक है बोलता है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जल्दी वांग जी अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसका झाड़ू से स्वागत करती है। तो वांग जी बोलता है मॉम आप ये झाड़ू लेकर के क्यों खड़ी है? तो वांग जी की मॉम बोलती है तुम ये क्या करे, पूरी मीडिया में ये किसको तुम खोज रहे हो? ये सुनकर कौन को तुम्हारा खोज गया जिसको तुम खोज रहे हो? उसके ऊपर इतना बड़ा इनाम और ऊपर से एक जॉब भी, और भी लैंड कॉर्पोरेशन में। क्या तुम्हें लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब इतना इजी दिख रहा है? तो ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि मॉम लेकिन मेरे लिए वो पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, मैंने किसी को खो दिया है, वही पर्सन है। ये सुनकर के उसकी मॉम बोलती है कि क्या, ऐसा बोलते हुए झाड़ू को फेंक देती है। जिसके बाद सर्वेंट आती है और झाड़ू उठाकर के लिए चली गई होती है। उसके बाद वांग जी बोलता है हाँ मॉम मैं उसी को खोज रहा हूँ, वो मेरे सपनों में आता है। यहाँ तक कि जब भी मेरा बर्थडे आता है तो आप जानती हो मैं उसी पर्सन के हर फेवरेट चीज को खाता हूँ। आपको पता है मुझे तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं उस दिन बड़े आराम से तीखा खा लेता हूँ। आपको पता नहीं है क्या? ये सुन करके उसकी मॉम बोलती है हाँ मैं ये चीज तो नोटिस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है तुम अपने हर दिन अपने घर के रूल को फॉलो करते हो और लेकिन अपने बर्थडे लेकिन अपने रूल को ना फॉलो करते हो, इसलिए हमने कुछ बोलते भी नहीं है। ये सुन करके उसको वांग जी बोलता है नहीं मॉम ये सब मेरा फेवरेट है, ये उस पर्सन का फेवरेट है और इसीलिए मैं ये चीज को खाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं कल बेहोश था तब मुझे सब कुछ याद आया था। ये सुन करके वांग जी की मॉम बोलती है कि क्या सच में? तो वांग जी बोलता है हाँ मॉम। जिसके बाद वांग जी की मॉम बोलती है वैसे बहुत ज्यादा हैंडसम है कौन ये तुम्हारा? ये सुन करके बोलता है हस्बैंड। ये सुन करके उसकी मॉम शौक होकर के वांग जी की तरफ देखने लगती है। तो वांग जी बोलता है हाँ मॉम ये मेरा हस्बैंड है और इस लाइफ का नहीं पास्ट लाइफ का। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन सच है ये सुन करके वांग जी की मॉम बोलती है अगर तुम कह रहे हो तो होगा। तो वांग जी की मॉम बोलती है लेकिन तुम कल बेहोश क्यों हो गए थे? डॉक्टर ने भी बताया नहीं और तुम भी नहीं बता रही हो। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि सभी लोग घर पर आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो अपने रूम में आ चुका होता है क्योंकि उसका कंपनी जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। तभी वांग जी के पास कॉल आता है और वांग जी का असिस्टेंट बताता है कि सर हमें कुछ सस्पिशियस जियांग फैमिली से मिला है। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है मेरे पास ईमेल करो। ऐसा बोलते हुए वो ईमेल चेक करने बैठ गया होता है। जल्दी उसके पास ईमेल आ जाता है और वांग जी खोलता है तो वो बे फैमिली के बारे में पढ़ता है और उसके बारे में पढ़ते पढ़ते वांग जी पूरी तरीके से समझ जाता है कि बिंग इन्हीं के पास है और पक्का इन्होंने ही बिंग का कुछ किया है। ऐसा सोचते हुए वांग जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अब जल्दी मैं बिंग से मिल जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वांग जी पूरे तरीके से हैप्पी हो चुका होता है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है वांग जी जल्दी से नीचे आ जाओ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है मॉम और वो नीचे चला जाता है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है अब बताओ सभी लोग आ चुके हैं। तो बोलते हैं मॉम आपने सबको इतना जल्दी बुला क्यों लिया? तो बोलते हैं क्योंकि मुझे जाना है। जिसके बाद वांग जी अपनी पूरी पास्ट लाइफ की कहानी बताता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि क्या सच है ये? तो बोलते हैं हाँ और आप लोग 2-3 फैमिली से बिल्कुल भी बातें मत करिएगा और हमारा उनके साथ जो भी कॉपरेशन है मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ। ये सुनकर के उसके अंकल बोलते हैं इससे तो वो लोग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे हमारे ऊपर। ये सुनकर के बोलते हैं कि इस बार हम कोई मामूली सा क्लैन नहीं है, ये लैंड कॉर्पोरेशन है जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है और इसे किसी को हराना बहुत बड़ी मुश्किल है। ये सुनकर के उसके अंकल बोलते हैं ठीक है जो तुम करना चाहोगे हम तुम्हारे साथ है। ऐसा बोलते हुए वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। जिसके बाद वो लोग वांग जी बोलता है कि वेन कॉर्पोरेशन एक है और एक जियांग कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ जिन कॉर्पोरेशन, इन तीनों कॉर्पोरेशन से हमें बिल्कुल भी कोई भी कॉर्पोरेशन के साथ साथ कोई भी फैमिली रिलेशन नहीं रखना है। और वो तब उसकी मॉम बोलती है क्या तुम्हें बिंग मिला? तो ये सुनकर के लोग बोलते हैं बिंग। तो वो बताती है कि वांग जी का हस्बैंड। ये सुनकर के सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगती है। तब वांग जी बोलता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं? तो वो बोलती है हाँ तुम्हारा हस्बैंड। ऐसा बोलते हुए वो लोग बोलते हैं। तब वांग जी बताता है कि मुझे जियांग फैमिली के बारे में पता चला, पास्ट लाइफ में भी बिंग जियांग फैमिली से बिलोंग करता था। हो सकता है कि इस बार भी जियांग फैमिली बिंग के बारे में कुछ जानती हो, इसलिए मुझे जियांग फैमिली जाना होगा। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं नहीं तुम जियांग फैमिली नहीं जाओगे। तो बोलते हैं जाना पड़ेगा मॉम, नहीं तो बिंग अगर किसी मुसीबत में होगा तो। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं ठीक है तो हम लोग सभी लोग जाएंगे। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो ऐसा गेटअप बंद करते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब है और उसके बाद वो बिंग को लेने के लिए आए हैं और वो लोग वहाँ जियांग मेंशन आ जाते हैं। जल्दी वो लोग मैडम ये बोलती हैं आप लोग कौन है? तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हम चांगसे और कांगसन का रिलेटिव है और उनके बच्चे को लेने आए हैं क्योंकि वांग जी को पता चला था कि उनके बेटे को इसी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। जिसके बाद मैडम ये बोलती है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर के वो बोलती है उसकी वो तो भी 18 ईयर्स का भी नहीं है तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? ऐसा मैडम लैन बोलती है। तो बोलती है कि क्योंकि वो किसी से प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था इसलिए हमने उसकी शादी करा दी। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर उसकी शादी हुई होती तो वो मुझे बताता। ऐसा बोलते हुए वांग जी उसकी तरफ देखता है। तब वो लोग तो मैडम ये चुप हो गई होती और कुछ नहीं बोल रहे थे। तब वांग जी बोलता है कि उसे बताइए। ये सुनकर के मैडम लैन बोलती है मेरे नेफ्यू के बारे में बताइए। ऐसा दिखा रही थी कि वो सच में उसी के रिलेटिव है, ऐसा कुछ वो सस्पिशियस फील ही नहीं कराना चाहती थी।
जिसके बाद मैडम यू भी डर जाती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती है और वो वहां से उठकर जाने लगती है। तब मैडम लैन बोलती है, अगर आपने नहीं बताया तो आपका बहुत बुरा होगा और मैं आपके मीडिया में जाकर के बता दूंगी कि आप कितनी बुरी हैं और आपने मेरे नेफ्यू के साथ क्या किया, जिसके बाद आप लोग सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, वैसे भी हम चाहेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम इतने काबिल नहीं हो कि हम हमारे साथ कुछ कर सको। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि देखते हैं, अब तुम अगर उस विंग के बारे में हमें नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा बोलते हुए वो किसी के पास कॉल करते हैं और वहां पर जल्दी बहुत सारी मीडिया की गाड़ियां आ जाती है। मैडम यू तो ये देख करके डर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है मैं बताती हूँ और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कल तुम्हारे पास बींग को लेकर आऊंगी। लेकिन वांग जी बोलता है मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करता, मैं अभी के अभी बींग को चाहता हूँ, चाहे उसकी शादी हो गई हो चाहे जो हो गया हो, मुझे बस अभी के अभी मुझे वो सामने चाहिए। अगर वो उसकी शादी भी हो चुकी है तो मेरे सामने उसे ले। इस सुन करके मैडम लैन वांग जी की तरफ देख रही होती कि वांग जी कितना ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। जिसके बाद मैडम यू डरते हुए हमें बोलती है और वो बोलती है कि इन मीडिया वालों को रोको। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि जितनी जल्दी आप वांग जी बींग को लेकर के यहाँ पर आएंगे तितनी जल्दी ये जितना देर तक मैं रोकूंगा, उसके बाद अगर आपने 15 मिनट के अंदर बींग को यहाँ पर नहीं लाया तो मैं कुछ भी नहीं संभालूंगा। ऐसा बोलते हुए वो मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू बोलती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो भागते हुए एक रूम में जाती हैं और वहां पर मैडम यू जाती है और बोलती है तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे हर कोई पड़ा है और मुझे भी याद नहीं आता, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से हमने तुम्हें कैद करके रखा है, नहीं तो हम तुम्हें कब का मार दिया होता। जैसे तुम 18 साल के हो गए तभी तैसे तुम्हारी कंपनी और सब कुछ हमें मिलने वाला था, लेकिन ये तुम्हारी पता नहीं कहाँ से रिलेटिव आ गए आज। ऐसा बोलते हुए वो जाती है और वो बींग का हाथ पैर खोलते हैं जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था और बींग जो कि मैडम यू की तरफ देख रहा होता और मैडम यू से बोलता है कि मुझे प्यास लगी है। यह सुनकर के मैडम यू से खींच करके एक तमाचा मारती है, बोलती है तुम्हारी वजह से आज हम किसी मुसीबत में पड़े। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी बींग को खींचते हुए वहां से लेकर जाती है। जब बींग की ये हालत वांगजी देखता है और पूरी लैंड फैमिली देखती है तो वो पूरी हैरान हो जाती है और वो बोलती तब वहां पर वांगजी अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है जो कि बाहर ही खड़े होते हैं। जल्दी वांगजी की पूरी फैमिली जो कि झूठा नकाब ओढ़ करके वहां पर आई होती है वो जल्दी वो सबको निकाल देती है और वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। लैंड फैमिली पूरे तरीके से अपने स्वैग में आ चुकी होती है और वहां पर मीडिया आ जाती है और मीडिया मैडम यू से और लैंड फैमिली सवाल करने जवाब करने लगती है और वांगजी पूरी तरीके से वहां पर मैडम यू को पर्दाफाश कर देता और वहां पर जिसकी वजह से मैडम के शेयर्स के प्राइस बहुत ज्यादा घटने लगते हैं और मैडम यू बहुत पूरी तरीके से टेंशन में आ चुकी होती है कि ये क्या हो रहा है। वो टेंशन से वहां पर बैठ चुकी होती है लेकिन मीडिया उनसे सवाल जवाब करना नहीं छोड़ देती। जिसके बाद वांगजी उसे उठाता है और अपने गोद में और उसे लेकर के हॉस्पिटल वांगजी की बींग की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक कर रहे होते, सभी पूरी लैंड फैमिली बाहर बैठ करके वेट कर रही होती है और तभी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि सर मुझे उसके बारे में पता चल गया है। ये सुनकर के वो बोलते हैं कोई बात नहीं मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि वो जो मैंने ऐड दिया था वो हटा दो। ये सुनकर के वो असिस्टेंट ठीक है बोलता है। उसके बाद वांगजी वहां पर बैठ करके वेट कर रहा होता है। जल्दी डॉक्टर निकलते हैं और बोलते हैं इन्हें बहुत दिनों से खाना पानी नहीं दिया गया और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, हमें बहुत सारी ब्लड और सब बहुत चीजों की जरूरत पड़ी है क्योंकि इनके अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ब्लड ग्रुप बताइए तो बोलते हैं ओ नेगेटिव। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ओ नेगेटिव। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद वांगजी जो कि इधर उधर देख रहा होता और वो बोलता हमारी फैमिली में तो किसी का ओ नेगेटिव नहीं है। वांगजी जो कि इधर उधर देख रहा होता और वो बोलता हमारी फैमिली में तो किसी का ओ नेगेटिव नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी से असिस्टेंट को बोलता है कि ओ नेगेटिव वालों को सर्च करो। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है हमारी कंपनी में चेक करते हैं कि बहुत लोगों का होगा। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी कंपनी ऑफिस एम्प्लॉय के पास जाता है असिस्टेंट और वहां पर ओ नेगेटिव वालों को सर्च करने लगता है और जल्दी 2-3 लोग होते हैं जिनका ओ नेगेटिव होता है और वो लोग जिसके बाद असिस्टेंट उन 3-4 लोगों को लेकर के हॉस्पिटल आ चुका होता है। सभी लोगों का चेक किया जाता है, सभी लोग हेल्थी होते हैं। जिसके बाद उनका ब्लड बींग को धीरे धीरे चढ़ाया जाता है और उसकी सर्जरी जो कि उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है और उसके सर में ब्लड जम गया होता, वो सब कुछ सर्जरी करके निकाला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है और वो कुछ ही घंटों बाद उनको होश आ जाएगा और उनसे मिल सकेंगे। ये सुनकर के वांगजी ठीक है बोलता है। उसके बाद वहां से वो और डॉक्टर वहां से चला जाता है और सभी लोग बींग के होश में आने का वेट कर रहे थे। तब वो असिस्टेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हम जाएं। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं नहीं तुम सब रेस्ट कर लो थोड़ी फिर चले जाना। ये सुनकर के वो बोलते हैं नहीं सर हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही है। ये सुनकर के वो बोलती है कि हमने तुम्हारी फैमिली में बता दिया है, तुम ज्यादा चिंता मत करो और जाकर के कल तुम बोनस ले लेना क्योंकि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। ये सुनकर के वो बोलते हैं नहीं आपने हमें इतनी अच्छी कंपनी में जॉब दिया वही हमारे लिए बहुत है और हम आपके लिए अगर कुछ कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है नहीं मैंने पहले ही बोला था कि जो उस पर्सन को खोज कर लाएगा उसके लिए उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। तुमने तो उसकी जान बचाई है तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दे। ऐसा बोलते हुए उन चारों लोगों को वांगजी बोलता है कि जाकर के पहले रेस्ट कर लो। ऐसा बोलते हुए वो बॉडीगार्ड्स के साथ उन्हें भेज देता है और वो लोग भी रेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन निकल चुका होता है और दूसरी तरफ बींग को होश आ चुका होता है। बींग ने जब सबको देखा होता तो वो सबको पहचान नहीं पा रहा होता है और वो वांगजी को देखते ही हक कर लिया होता है और वो
वो बोल रहा होता है कि लेनजन तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे। ये सुन करके वांग जी पूरी फैमिली की तरफ देखता है तो वांग बिंग बोलता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बिंग हूँ। ये सुन करके वांग जी बोलता है बिंग तुम मुझे पहचानते हो। ये सुन करके बिंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम तो मेरे बिंग वांग जी हो ना। ऐसा बोलते हुए वो वांग जी को हक करके रखता है और फिर वो मैडम लैन को देखता है और वो बोलता है मॉम आप यहाँ पर, ऐसा बोलते हुए आप ठीक हो, ऐसा बोलते हुए वो उन्हें भी हक कर लेता है। सभी वो धीरे धीरे पूरी फैमिली को हक करता है। सभी लोग बिंग की हरकतें देख करके बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको एक हफ्ते तक इनको यहाँ पर रखना होगा क्योंकि इनकी हेड की जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वहाँ वो सभी एम्प्लॉयज वहां से चले गए होते हैं और वांग जी जो कि अपनी फैमिली से बोला था कि आप लोग जाकर रेस्ट कीजिए, मैं बिंग का ध्यान रख लूंगा, लेकिन लैन सिचन बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद लैन सिचन और वांग जी बिंग का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कभी मैडम लैन जब वांग जी नहीं होता था तो मैडम लैन आकर के बिंग का ध्यान रखती थी और कभी मास्टर लैन, कभी लैन कुरैन, सब पूरी फैमिली धीरे धीरे बिंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगी होती हॉस्पिटल। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया होता और बिंग की इंजरी भी जो उसका सर्जरी हुआ था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। जिसके बाद वो लैन फैमिली बिंग को लेकर के घर आ जाती है। बिंग उस घर को देख करके हैरान होता है और वो बोलता है ये बहुत सुंदर है। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है कि तुम इस घर में रहते हो, तो वांग जी बोलता है हाँ। जिसके बाद वांग जी बताता है कि ये तुम्हारी पास्ट लाइफ नहीं है, तुम प्रेजेंट लाइफ में हो। ये सुनकर के वांग जी बिंग कंफ्यूज होकर के वो देखता है और उसके बाद वांग जी सब कुछ बिंग को बताता है। जिसके बाद बिंग को फिर सब कुछ याद आ जाता है, किस तरह मैडम उसे जंजीरों से बांध कर रखती थी और किस तरह वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, पूरी यंग फैमिली उसे किस तरह ट्रीट करती थी। ये सब कुछ याद करने के बाद बिंग बोलता हाँ मुझे याद है, ये मैं पास्ट लाइफ में इसलिए जी रहा था क्योंकि मुझे तुम सबके याद बहुत ज्यादा आती थी। जब से मैं छोटा था तभी से मुझे तुम सबके बारे में बहुत अच्छे से याद था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मॉम डैड का अचानक से डेथ हो गया। जिसके बाद रेस्टोरेंट में, जिसके बाद मैं पूरी यंग फैमिली ने मुझे कैद करके लिया। मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या इस दुनिया कैसे दिखती है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही सब कुछ सीख जाता हूँ, मैं देखते देखते ही सब कुछ सीख जाऊंगा। ये सुनकर के वांग जी बोलता है हाँ मेरा बिंग बहुत स्मार्ट है। जिसके बाद भी पूरी लैंड फैमिली बिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है और बिंग धीरे धीरे अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वो तो अब वांग जी के साथ कभी कभी ऑफिस जाया करता था और ऑफिस के कामों को देखा करता था और धीरे धीरे वांग जी बिंग के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बिंग तो ऐसे भी वांग जी के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल था। और इसके बारे में बेन कॉर्पोरेशन को पता चलता है कि अभी भी चांगसर कांगसर का बेटा जिंदा है जिसे जियांग फैमिली ने छुपा कर रखा था। ये सुनने के बाद तो रोहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अभी चांगसे सरन तुम मेरी नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा बेटा मेरा बनेगा। ऐसा बोलते हुए वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर के उस बीबू शियान को उठा लाओ। ये सुनकर के उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं लेकिन बॉस वो तो लैंड फैमिली के अंडर में है और अगर उसे हमने टच किया तो वो लैंड फैमिली हमें बर्बाद कर देगी। ये सुनकर के बेन रूहान बोलता है अगर उसके लिए मुझे बर्बाद भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है। ऐसा बोलते हुए वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद बॉडीगार्ड जाते हैं और वो बिंग के ऊपर नजर रखने लगे होते हैं। बिंग बोलता है कि वांग जी मैं मामा के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है तुम बॉडीगार्ड को लेकर जाना। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी बाहर तक बिंग को सी ऑफ करने आता है और उसके बाद बॉडीगार्ड की कार और बिंग की कार ऐसे निकल जाती है और जल्दी वहां पर बेन रूहान के बॉडीगार्ड अटैक कर देते हैं और वो वांग जी के सारे बॉडीगार्ड को मार करके बिंग को लेकर चले गए होते हैं। और वांग जी बिंग की मॉम, जो लैंजन की मॉम होती है, वो बिंग के बार कॉल कर रही थी क्योंकि वो बिंग ने बताया था कि वो जल्दी घर पहुंचने वाला है, तो वो वेट कर रही होती है। लेकिन उनके पास जब बिंग नहीं पहुंचता तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगी होती है और वो बार बार बिंग के पास कॉल कर रही होते हैं लेकिन बिंग का कॉल नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वो वांग जी के पास कॉल करती हैं और वांग जी कॉल उठाता है, बोलता है हाँ मॉम बताइए। तो बोलते हैं कि बिंग क्या अभी तक ऑफिस से निकला नहीं है, अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं, हम दोनों शॉपिंग पे जाने वाले थे। ये सुनकर के बोलते हैं नहीं मॉम उसको गए तो 1 घंटे से ऊपर हो चुका, मुझे लगा कि आप दोनों शॉपिंग पर चले गए होंगे इसलिए मैं फोन नहीं कर रहा था। ये सुनकर के वांग जी की मॉम बोलती है नहीं वांग जी अभी तक बिंग नहीं आया। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी होती है। जल्दी वांग जी बोलता है मैं बिंग के बारे में पता लगाता हूँ। जिसके बाद वांग जी अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि बिंग के बारे में पता लगाओ। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगा होता है और ये इस बारे में मैडम लैन ने रन और सभी को बता दिया होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और सभी लोग खोलने लगे होते हैं। तब वांग जी को याद आता है कि उसने एक बिंग को रिंग गिफ्ट किया था जो कि मैडम लैन ने ही बोला था कि ये बिंग को पहना दो मेरी तरफ से, ये तुम्हारी वेडिंग रिंग होगी और जल्दी हम तुम दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग कराएंगे। क्योंकि बिंग और वांग जी ने उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। जिसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी
जल्दी याद आता और वो अपना लैपटॉप लेता है और वो बिंग का लोकेशन ट्रेस करने लगता है और बिंग जल्दी वांग जी को पता चल जाता है और वो बोलता है, बेन रोहान तुमने बहुत बुरे इंसान से पंगा लिया है, इस बार वो लैंड क्लैन नहीं है जो कि तुम्हें छोड़ देगा। ऐसा बोलते हुए वो अपनी फैमिली को फोन करता है, बोलता है बिंग ठीक है मॉम, मैं जल्दी बिंग को आपके पास लेकर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोलते हुए वो वहां से अपनी बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ वहां से निकल चुका होता है और जल्दी वांग जी बेन रोहान के घर के सामने खड़ा होता है। वांग जी बोलता है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं। ऐसा बोलते हुए वो अंदर जाता है तो देखता है कि बिंग को कुर्सी पर बांधा गया हो और बेन रोहान जो कि उसे इधर उधर चेक कर रहा है। ये देख करके तो वांग जी का खून खोलने लगता है और उसके बॉडीगार्ड जो कि पहले ही बेन रोहान के बॉडीगार्ड को अपने कब्जे में ले चुके होते हैं और वांग जी जल्दी जाता है और बेन रोहान को उसके कॉलर से पकड़ खींचता, उसे बहुत ज्यादा मारता है, जहां पर बेन चाओ उसका बेटा भी आ जाता है और उसे देख करके वांग जी बोलता है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था लेकिन तुमने भी उस पर्सन को पर हाथ डाला जो कि मेरा है। ऐसा बोलते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि वांग जी को जब पास्ट के बारे में याद नहीं था तो बेन चाओ को उसने अपना दोस्त बनाया था, लेकिन बेन चाओ कैसे सुधर सकता है, वो तो जैसा बाप वैसा बेटा ऐसा होता ही है ना। तो इसीलिए वांग जी बहुत बुरी तरीके से मारता और उसके बाद वांग जी बोलता है कि तुम सुधरने वालों में से नहीं है, तुम्हारा बाप जैसा था वैसा तुम भी निकले। ऐसा बोलते हुए वो उन दोनों को बहुत मारता। तभी वहां पर बेंजूलियो आ जाता है। बेंजूलियो बोलता है, डैड आप ठीक हो ना? ऐसा बोलते हुए उठाने जा रहा था, तभी वांग जी बोलता है, तुम भी यहाँ पर हो, मुझे लगा था तुम इस लाइफ में नहीं आए हो लेकिन तुम भी यहाँ पर। ऐसा बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से वहां पर मारता है और वो बोलता है, मैंने पास्ट लाइफ को भूलने की कोशिश की थी लेकिन तुम प्रेजेंट लाइफ में भी मेरे बिंग को हर्ट करोगे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद वांग जी उन सबको मारने पीटने के बाद वांग जी बिंग को लेकर के घर आ चुका होता है। बिंग जो कि बहुत ज्यादा घबराया होता है तो मैडम लेन से शांत करती है। उसके बाद वो बोलती है, वांग जी बिंग को लेकर के अपने रूम में जाओ। तो वांग बिंग बोलता है कि मॉम मुझे अभी वॉशरूम, ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। तो वांग जी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागने वाला, तब बोलती है कि नहीं तुम रहने दो, उसे लेकर के रूम में जाओ, वो थोड़ा देर रेस्ट करेगा, उसे होश आ जाएगा। ये सुन करके वांग जी बोलता, मॉम आप ऐसा क्यों कह रहे? तो बोलते हैं क्योंकि मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स दिया है ताकि वो जो देर रहा था और सब कुछ अजीब अजीब से उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे उनसे वो शांत हो जाए। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है मॉम। उसके बाद वो बिंग को लेकर के अपने रूम में जाता है और वो उसे ले जाकर के उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो जाता है और वो एक बेड टॉवल लाता है और बिंग को साफ करता है और वो ऐसे ही 3 से 4 घंटे निकल चुके होते हैं, अभी तक बिंग को होश नहीं आया होता और वांग जी भी ऐसे ही देखते देखते बिंग को कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। ऐसे ही रात हो चुकी होती है। मैडम लेन वांग जी के डोर पर नॉक कर रही होती है। वांग जी डोर खोलता है, बोलता है मॉम क्या हुआ? तब बिंग उठने लगता है और बिंग को देख करके मैडम लेन आती है और बोलती है, बिंग बेटा तुम ठीक हो ना? तो बिंग बोलता है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो बोलती है जल्दी से नीचे आ जाओ, डिनर कर लो। ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है मॉम। उसके बाद वहां से मैडम लेन चली गई होती है। मैडम लेन के जाने के बाद बिंग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये सुन करके वांग जी बोलता है, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन करके बोलता है कि मैं उस गंदे इंसान का अपने बॉडी से टच हटाना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बिंग वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी बोलता है कि पहले तुम डिनर कर लो। उसके बाद ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं। जिसके बाद वांग जी बोलता है कि ठीक है मैं मॉम को बता देता हूँ कि वो लोग डिनर कर ले। जिसके बाद वांग जी अपने मॉम के पास कॉल करता है क्योंकि बिंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो जिसके बाद वांग जी को कॉल ही करना पड़ता और वो अपने मॉम को बता देता है। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है तुम बिंग का ध्यान रखो, हम बात तुम्हारा खाना यहाँ पर रख दूंगी, बाद में खा लेना। ये सुन करके वांग जी ने बोला था ठीक है। जिसके बाद वांग जी बिंग को बोलता है कि क्या करूं? तो बोलते हैं कि क्या करोगे क्या? ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग अपनी तरफ वांग जी को खींचता, उसे किस करने लगा होता और वांग जी भी बिंग को किस करने लगा होता। उसे बहुत ज्यादा डीपली और रफली वांग जी किस कर रहा होता है और बिंग को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होता और वो अपने वांग जी को फील करना चाहता था। जिसके बाद वांग जी उसके पूरे फेस पर, उसकी बॉडी पर और जहाँ जहाँ बेन रोहान ने उसे टच किया था वहाँ पर किस कर रहा होता और उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट के निशान बना रहा था। उसकी बॉडी से पूरी तरीके से क्लोथ गायब हो चुके थे और वांग जी के बॉडी से पूरी तरीके से क्लोथ गायब हो चुके थे। जल्दी वांग जी को पलट देता, उसके ऊपर आकर के उसे किस कर रहा था, उसके फोrehead पर किस करता, उसके आईज पर किस करता, उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा होता और वांग जी बोलता है, बिंग तुम ठीक हो ना? तो ये सुन करके बिंग बोलता हाँ। जिसके बाद वांग जी फिर से बिंग को पलट देता, उसे किस करते करते ही वांग जी अपने आप को बिंग के अंदर इंटर कराता, उसके साथ इंटीमेट होने लगा होता और बिंग भी उसे बहुत ज्यादा हैप्पीली अपने आप के साथ सब कुछ करने की दे रहा होता और वांग बिंग जो कि उसे पेन हो रहा था लेकिन उसे पेन से ज्यादा पता नहीं क्यों उसे खुशी हो रही होती और वांग जी जो कि बिंग की तरफ देख रहा होता, उसके फेस की स्माइल देख करके वांग जी को अच्छा लगता। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन उसके होठों पर स्माइल होती। यह देख करके वांग जी उसके होठों पर फिर से किस करने लगा था और फास्टली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही वांग जी और बिंग 3 से 4 राउंड लेते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है, बिंग अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा बोलते हुए वांग जी उसके साथ उससे अलग होता है। उसके बाद वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जाता है और वो वांग जी एक बेड टॉवल लेकर आता है। उसके बाद वांग जी बिंग को साफ करता। उसके बाद वो जाता और खुद भी फ्रेश होता। फ्रेश होने के बाद वो नीचे जाता है और वहां से खाना गर्म करता, ऊपर लेकर आता और वांग जी अपने हाथों से बिंग को खिलाता है। जिसके बाद बिंग और वांग जी दोनों ही साइड में
वो डिशेस रखने के बाद साइड में बिंग और वांगजी दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और मैडम लैन उनके डोर पर नॉक कर रही होती है। तब वांगजी उठता है और वो डोर खोलता है तो उसकी मॉम बोलती है, कितना देर हो गया वांगजी, कहाँ हो, 10 बज गए हैं, जल्दी से नीचे आओ, डिनर नहीं करना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, ठीक है मॉम आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी वापस बिंग के पास आता है, बोलता है बिंग जल्दी उठो। ऐसा बोलते हुए वो उठाने लगता है लेकिन बिंग नहीं उठ रहा होता है। तो वांगजी बिंग को उठाता है, उससे पहले फ्रेश कराता है, फ्रेश कराने के बाद खुद भी फ्रेश होता है और उसके बाद वो वांगजी को लेकर के मतलब नहलाने धुलाने के बाद वो वापस आता है और उसका क्लोथ पहनाता, खुद भी क्लोथ पहनता और इतनी देर में बिंग भी उठ गया होता है और वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी बोलता है अब ठीक है ना, तो ये सुनकर के बिंग बोलता है हाँ। जिसके बाद बिंग बोलता है बैक में पेन हो रहा है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है रुको। वैसा बोलते हुए वांगजी बिंग को बेड पर बैठाता है। उसके बाद वो साइड डोर से पेन किलर निकालता है और बिंग को देता है। बिंग पेन किलर देने के बाद वो बोलता है केस से ठीक हो जाएगा, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वांगजी बिंग को उठाता, उसे लेकर के नीचे आ चुका होता। उसके बाद मैडम लैन बोलती है कि क्या हुआ बिंग को, तो बोलते कुछ नहीं मॉम। तो उसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांगजी बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के मैडम लैन बोलती है आज कंपनी को कोई और संभाल लेगा, तुम बिंग के साथ घूमने जाओ, मेरा बच्चा घूमना चाहता है तो घूमने जाएगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है ठीक है मॉम। उसके बाद वांगजी बिंग को लेकर के घूमने निकल चुका होता और वांगजी बिंग को हर जगह पर जहाँ बिंग चाहता था वहाँ ले जाता था। और वांगजी और बिंग पूरे दिन ऐसे ही मस्ती करते हुए और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और फिर थका करके घर आ जाते हैं। पूरी फैमिली घर आ चुकी होती है और उन्हीं दोनों का वेट कर रही होती है। सभी लोग देखते हैं वांगजी और बिंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं तुम दोनों खुश होना, तो ये सुनकर के बोलते हैं हाँ। जिसके बाद मैडम लैन बोलती है कि मैंने लैन सिचन के लिए एक लड़की देखी है। ये सुनकर के वो बोलती है कि कौन है मॉम, तो वो बोलती है कि तुमने वांगजी तुम जानती हो उसे। ये सुनकर के वांगजी बोलता है मॉम मैं जानता हूँ। तो ये सुनकर के बोलते हैं हाँ। ये तो बोलती है कि क्या नाम है, तो बोलती है कि तुम्हारी जो दूर के चाचा है उनकी लड़की है। ये सुनकर के वो बोलती हैं कि क्या लेंसिया, तो बोलते हैं हाँ लेंसिया। तो ये सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं तो भाई आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कितने सालों से वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। ये सुनकर के लेंसिया शर्मा जाते हैं और वो बोलते हैं मैं अपने रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। ये सुनकर के सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। जिनके बाद वो वहां से चले गए होते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करने लगे होते हैं। बिंग बोलता है तो बड़ी मजा आएगा। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं वांगजी और बिंग तुम कब अपनी शादी करने वाले हो। ये सुनकर के वांगजी और बिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम भी भाई के साथ ही शादी करेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं डबल शादी है तो सभी डबल सेलिब्रेशन है तो डबल तैयारियां। ये सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिंग और वांगजी और लैन सिचन और लैन सिया की शादी के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छे से डेकोरेशन और सब कुछ तैयार किया जाता है। तब लैन सिया और बिंग दोनों ही यहाँ पर वेडिंग नहीं करना चाहते थे। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं तो कहाँ पर है, तो वो बोलते हैं कि बीच पे। ये सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं ठीक है तो तुम दोनों की शादी बीच पे कराएंगे। ऐसा बोलते हुए दोनों ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लैन सिया की फैमिली जो कि लैन जियन के दूर के रिलेटिव होते हैं तो वो लोग लैन फैमिली में ही आ गए होते हैं। उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैप्पली वहां पर उस रिजॉर्ट के लिए निकल चुके होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बिंग और वांगजी की तैयारी, शादी की तैयारियां और लैन सिचन और लैन सिया की शादी की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होती है और आज उन दोनों की शादी होती है। बिंग और वांगजी जो कि एक रूम में होते हैं और दोनों ही तैयार होते हैं। वांगजी ने बोला था कि मैं इस टाइम में कुछ रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनकर के मैडम लैन ने बोला था क्या हुआ, तो बोलते हैं कि दो फैमिली तो खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी जिन फैमिली है जो कि कुछ भी कभी भी कर सकती है। ये सुनकर के वो बोलती है लेकिन उन सभी को तो अपना पास्ट नहीं याद है ना, तुम्ही दोनों को बस अपना पास्ट याद है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं मॉम, हो सकता है किसी और को भी याद हो। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही शादी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक इंसान जो कि तोड़फोड़ कर रहा होता है और वो बोलता है कि वांगजी सिर्फ मेरा है और वो किसी और का नहीं हो सकता। तुमने पास्ट में भी उसको मुझसे छीना था, इस लाइफ में भी तुम मुझसे छीन रहे हो। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा था। तब वहां पर जिन गोंगसान आता बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो मेंग्याओ। तो मेंग्याओ बोलता है कि डैड मुझे वांगजी चाहिए। ये सुनकर के बोलते हैं वांगजी तुम्हारा नहीं है और तुम ज्यादा जिद करोगे तो वो हमें बर्बाद करके रख देगा, ये पास्ट नहीं है। ये सुनकर के वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा बोलते हुए वो अपने डैड को तरफ देख करके रोने लगा होता। तो उसके डैड बोलते हैं कि तो ठीक है तो हम वांगजी को उठा लेते हैं। ऐसा बोलते हुए वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं क्या सच में डैड आप मेरा उसे बना दोगे। तो ये सुनकर के बोलते हैं हाँ मैं कोशिश करूंगा। जिसके बाद पूरी जिन फैमिली जिनको शादी में इनवाइट भी नहीं किया गया था वो लोग भी वहां पर आ चुके होते हैं। वहां पर सिर्फ वांगजी के एम्प्लॉयज और कुछ गिने चुने बिजनेसमैन ही होते हैं, सभी लोगों को नहीं बुलाया गया था। वांगजी ने ऐसा ही बोला था तो सभी लोगों ने भी हमें नोट किया दिया था। और सभी बिंग और वांगजी पहले उनकी दोनों की शादी की जाती क्योंकि लैन सिचन ऐसा चाहते थे। जिसके बाद लैन सिचन के बाद बिंग और वांगजी की शादी के बाद वहां पर लैन सिचन और लैन सिया की शादी होती। उन दोनों की शादी के बाद वहां पर मैडम लैन आती हैं और वो बोलती है आज ये दोनों तुम दोनों का रिजॉर्ट है और आज जाकर के तुम दोनों यहाँ पर एंजॉय करोगे अपनी फर्स्ट नाइट को। ये सुनकर के सभी दोनों वेडिंग कपल तो बहुत ज्यादा शर्मा गए होते हैं लेकिन
मैडम लैन जो कि बेशर्मों की तरह उनसे बोले जा रही होती हैं। मैडम लैन को लैन चिंगे जुनाते उनके मुंह पर हाथ रखते उन्हें खींचते हुए वहां से लेकर गए होते। लैन कुरन बोलते हैं खुश रहना बेटा, ऐसा बोलते हुए सभी लोग लैन सिचन और लैन सिया और लैन वांगजी और बिंग सभी को ब्लेसिंग देते हैं और उनको बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिली होती है। जिसके बाद वांगजी बिंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है इतनी सारी गिफ्ट को पा करके। ये देख करके लैन सिया और लैन सिचन हंस रहे होते हैं और सभी उसके बाद बिंग और वांगजी वहां से निकल चुके थे। जब बिंग और वांगजी वहां से निकल ही थे तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वहां पर बिंग को बहुत ज्यादा मारा जाता है और उसके बाद बिंग को वांगजी को वहां से उठा लिया गया होता है उसको बेहोश करके। वांगजी जो कि उसे इतना जल्दी बेहोश करना इजी नहीं था, लेकिन उनके गाड़ी में ही कुछ ऐसा था जो जिसकी वजह से वो बेहोश जल्दी हो गए होते हैं। उसके बाद वांगजी को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब जगह पर देखता है और वो देखता है कि उसके सामने मेंग्याओ खड़ा। उसको देखते ही वांगजी को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो जानता है पास्ट लाइफ में इसने भी पेन रूहान का साथ दिया था क्योंकि ये मुझे पाना चाहता था। ये सब कुछ वांगजी को अच्छे से याद होता है और वो बोलता है मेंग्याओ, ऐसा बोलते हुए उसकी तरफ देखता है तो मेंग्याओ बोलता है हाँ आज तुम्हारी और मेरी शादी है अभी, ऐसा बोलते हुए वो अपने डैड की तरफ देखते हैं तो उसके डैड बोलते हैं हाँ मेंग्याओ तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। जिसके बाद मेंग्याओ एक वीडियो निकालता है जिसमें बिंग की फुटेज होती है और वो बोलता है अगर तुमने मेरे साथ आज शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला और आज तुम मेरे साथ फर्स्ट टाइम लगाओगे उसके साथ नहीं, ऐसा बोलते हुए वो वांगजी को फोर्स करने लगता है। तो वांगजी बिंग को इस तरह देख करके वो बहुत ज्यादा ही डर जाता और वो हाँ बोल देता है। और दूसरी तरफ मैडम लैन जो कि वांगजी बिंग के पास कॉल कर रही होती है और बिंग जब अपना कॉल उठाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है और उसे जब होश आता है तो वो मैडम लैन का कॉल उठाता है क्योंकि बार बार मैडम लैन उसके पास कॉल कर रहे थे। तब वांग बिंग कॉल उठाता है, बोलता मॉम बिंग वांगजी की हेल्प कीजिए, वांगजी को कुछ लोग आकर उठा ले गए और मेरी ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है फिर से। ये सुनने के बाद वो पूछना चाहती थी तुम दोनों हो कहा था। जिसके बाद मैडम लैन बोलती है अगर जल्दी से लैन चिंगे जो सबसे बोलते हैं कि बिंग और वांगजी किसी प्रॉब्लम में है जल्दी से निकलो, ऐसा बोलते हुए तो लैन कुरन बोलते हैं कि मैं लैन चिचन के पास कॉल करता हूँ। तो मैडम लैन रोकना चाहती थी लेकिन लैन कुरन बोलते हैं नहीं अभी हमारी फैमिली का टाइम है, हम ये सब कुछ बाद में कर सकते हैं, ऐसा बोलते हुए उन्होंने लैन सिचन के पास कॉल कर दिया था। लैन सिचन को जब ये पता चलता है तो वो भी अपने घर से निकल चुके थे क्योंकि उन दोनों का रिजॉर्ट पास ही में था और वो जब वहां पर लैन सिचन जल्दी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बिंग वहां पर है और क्योंकि मेंग्याओ ने बिंग को वहां से किडनैप ही नहीं कराया था, उसने वहीं पर बिंग का थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया था। उसके बाद वो निकल गया था बिंग को छोड़ करके मरने के लिए कि ये मर जाएगा यहीं पर तड़प तड़प के। उसके बाद जल्दी से लैन सिचन बिंग को उठाते हैं, उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और वो लैन सिया से बोलते हैं कि अभी मॉम डैडी यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे, तुम इसे लेकर के जल्द से जल्द जिन फैमिली में जाओ क्योंकि यहाँ देखो ये जिन फैमिली का पूरा की पूरी तरीके से ये जिन फैमिली है। ये देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद वहां पर जल्दी लैन फैमिली पहुंच जाती है। उसके बाद लैन सिया बोलती है कि लैन सिचन ने बोला है कि तुम्हें जिन फैमिली में जाना है क्योंकि लैन वांगजी वहीं पर है। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। जिसके तो बोलते हैं कि लैन सिचन को कैसा पता, तो बोलते हैं कि पता नहीं उन्होंने बताया है। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल चुके थे, जल्दी वो जिन फैमिली में आ चुके होते हैं। जब वहां पर पूरी लैन फैमिली को देखते हैं जिन गोंगसान तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि आप लोग मेरे घर पर, तो बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा कहाँ है, ऐसा मैडम लैन बोलती है। तो मैडम लैन को देख करके जिन गोंगसान बोलता है ओह एक लेडी मुझसे बात करने आई है। तो ये सुनकर के बोलते हैं कि जल्द से बता मेरा बेटा कहाँ है। तो बोलती है कि मैं नहीं जानता। ये सुनकर के बोलते हैं कि मुझे पास के बारे में सब कुछ पता और शांति से मेरे बेटे के बारे में बताते नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी, ऐसा बोलते हुए वो अपने बॉडीगार्ड को देती है। तो जिसके बाद बॉडीगार्ड उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लैन सिया जो कि वहां से हॉस्पिटल के निकल चुकी होती है और वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और दूसरी तरफ विंग का इलाज चल रहा होता है। दूसरी तरफ पूरी लैन फैमिली वांगजी को खोजने में लगी होती है और जल्दी मेंग्याओ जो कि बाहर निकल कर आया था अपने डैड से बोलने के लिए कि डैड वो शादी करने के लिए मान चुका है और वो जल्दी मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम मनाने वाला है। ये बोलते हुए वो निकला ही था तभी वो देखता है कि उसके डैड को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ये देख करके मेंग्याओ को देख करके मैडम लैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है अच्छा तुम हो जिसने मेरे वांगजी को किडनैप किया, ऐसा बोलते हुए वो खुद ही जाकर के 2 से 3 चमाचा मारते हैं। जब वो मेंग्याओ मैडम लैन का हाथ पकड़ के उन्हें ढकेलने वाला तभी लैन चिंगे जुनाते हैं और अपनी वाइफ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उसकी तरफ देखते बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी वाइफ को हट करोगे। उसके बाद वो वहां पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद वो बॉडीगार्ड से मोड़ते हैं कि सभी कमरों को सर्च करो, जल्द से जल्द वांगजी का पता लगाओ क्योंकि हमें बिंग के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, ऐसा बोलते हुए वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हैं। सभी बॉडीगार्ड जो कुछ बदे होते कुछ मारपीट में लगे होते हैं उनसे जिन फैमिली के जो बॉडीगार्ड होते हैं और जिन गोंगसान को मारने में लगे होते हैं और लैन कुरन और कुछ बॉडीगार्ड जो कि बिंग वांगजी को खोजने में लग चुके हैं। जल्दी वो वांगजी के उस रूम तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं वो मेंग्याओ का ही रूम होता है, इसलिए उन्हें जल्दी ही मिल गया होता है और वो देखते हैं कि वांगजी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, वो भी आधी होश में है और उसके सर पर चोट भी लगी है। ये सब कुछ देखने के बाद लैन कुरन को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और जल्दी से वो बॉडीगार्ड की मदद से वांगजी को बाहर लेकर आते बोलते हैं हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है क्योंकि वांगजी की हालत अच्छी नहीं है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वांगजी और वहां पर लैन फैमिली ने पूरी तरीके से जिन फैमिली को बर्बाद कर दिया होता है। वांगजी ने अपने पास
पास्ट लाइफ का बदला भी और इस प्रेजेंट लाइफ का बदला भी इस प्रेजेंट लाइफ में ले लिया होता। और दूसरी तरफ वांगजी जो कि अभी बेड पर लेटा होता और डॉक्टर उसे चेक करते हैं, जिसके बाद वो बाहर निकलते बोलते हैं कि वो ठीक है। बस उनके सर पे थोड़ा सा चोट लगा और उन्हें ड्रग्स दिया गया था। ये सुन करके सभी लोग थोड़ी राहत में आते हैं और वो तब दूसरा डॉक्टर बिंग के कैबिन से निकलता बोलता है कि वो भी ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहां से चले गए थे। वो बोलकर गए थे डॉक्टर की उसे भी उन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। जिसके बाद सभी लोग बिंग और वांगजी के होश में आने का वेट करते हैं। दूसरी तरफ वांगजी को होश आ चुका होता है और वांगजी बिंग के बारे में पूछ रहा था तो बोलते हैं बिंग ठीक है वांगजी। ये सुनकर के वांगजी को राहत आई थी और वो भी अपनी फैमिली के साथ आकर बैठ चुका था। सभी लोग उसे रोक रहे होते लेकिन वांगजी कहाँ रुकने वाला था। थोड़ी देर बाद बिंग को भी होश आ जाता है। सभी लोग बिंग से मिलते हैं, बोलते हैं बिंग तुम ठीक हो ना। तो बिंग बोलता हाँ। वांगजी कहाँ पर, तो वो वांगजी को देखता और उसे हक कर लेता, बोलता वांगजी तुम ठीक हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो पूरी लैंड फैमिली बिंग को लेकर के घर आ चुकी होती है और सभी लोग बोलते हैं अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ऐसा बोलते हुए बिंग और लैंसी किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जिसके बाद बिंग और वांगजी अपने रूम में होते हैं, लैंसी अपने रूम में होते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके होते हैं और बिंग और वांगजी पूरी तरीके से हीरो हो चुके होते हैं। वांगजी बोलता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट हो चुकी होती। ऐसा बोलते हुए बिंग की तरफ देखता है तो बिंग बोलता है तुम्हें किसने रोका है। ऐसा बोलते हुए बिंग आगे बढ़कर के वांगजी को किस कर लेता है। जिसके बाद वांगजी बिंग को कहाँ छोड़ने वाला था वो बिंग के साथ उसे किस करते करते उसके साथ इंटीमेट हो जाता। दूसरी तरफ लैंसी भी अपनी फर्स्ट नाइट को मनाते हैं। वांगजी और बिंग दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ लैंसी और लैंसिया भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पूरी लाइफ सारी पूरी तरह बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा खुश होती है। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और आज बिंग का 19th बर्थडे होता है। बिंग और वांगजी को 1 साल पूरा हो चुका होता है। बिंग और वांगजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लैंसिया तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि जैसे कि वो उसके बच्चे का ही बर्थडे हो या उसी का बर्थडे हो, इतना ज्यादा खुश थी और वो पूरे घर को डेकोरेट करने में लग चुकी होती है। मैडम लैंड भी यही काम कर रही होती है और वांगजी और बिंग दोनों को सभी पूरी फैमिली ने बाहर भेज दिया था कि तुम दोनों को घूमने जाना है। और बिंग और वांगजी भी घूमने निकल चुके होते हैं और इधर पूरी लैंड फैमिली मिल करके पूरे घर को डेकोरेट करती है और बिंग के लिए अच्छे से केक और सब कुछ डेकोरेट अच्छे से तैयार कर देती है। जब शाम हो जाता है तो मैडम लैंड वांगजी के पास कॉल करती है और वो बोलती है बिंग को रेडी करके ले आना। ये सुन करके वांगजी ठीक है बोलता। उसके बाद बिंग और वांगजी एक मॉल में जाते हैं और अच्छे से वो दोनों ड्रेस लेते हैं। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और उसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही लैंड मेंशन आ चुके होते हैं। जब बिंग और वांगजी एंटर करते हैं तभी पूरी घर की लाइट देख करके वो शौक होते हैं क्योंकि पूरे घर को अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेट किया गया होता है। वांगजी और बिंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होकर के, और वांगजी तो बिंग की तरफ देखता है और वो हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो बिंग बोलता है आपको याद था। तो ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वांगजी बिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो अपनी फैमिली के पास ले जाता है जहाँ पर पूरी फैमिली बिंग को मिल करके विश करती है। और उसके बाद पूरी जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं क्योंकि वो लोग को छुपाया गया था। सभी लोग बाहर निकलते हैं और सभी लोग बिंग को बर्थडे विश करते हैं। बिंग भी सभी को थैंक यू बोलता है। उसके बाद बिंग आगे बढ़ता है। उसके बाद मैडम लैंड जो कि केक बनाया था लैंसिया ने वो केक लाती है। उसके बाद बिंग जो कि सभी की तरफ देखता है। उसके बाद बिंग और लैंड दोनों मिल करके वो केक कट करते हैं। उसके बाद सभी लोग पहले बिंग वांगजी को केक खिलाता, उसके बाद धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली को खिलाता और धीरे धीरे पूरी एम्प्लॉयज को भी खिलाता है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली को, पूरी एम्प्लॉय को खिलाता है। उसके बाद पूरी एम्प्लॉय और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद बिंग सभी से गिफ्ट लेता और बिंग सभी का गिफ्ट खोल करके देखना चाहता था लेकिन वांगजी बोलता है रुको अभी हम पार्टी एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद तुम खोल करके देख लेना। लेकिन बिंग बोलता है नहीं मुझे खोलना है। वो एक छोटे से बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है लेकिन सभी लोग बोलते हैं नहीं बिंग पहले तुम पार्टी एंजॉय कर लो, फिर तो पार्टी खत्म हो जाएगी तब फिर तुम क्या करोगे। तो ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है। तब उसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी वांगजी बोलता है मुझे डांस करना है बिंग तुम्हारे साथ, क्या तुझे मेरे साथ डांस करोगे। ये सुन करके बिंग ठीक है बोलता। उसके बाद बिंग और वांगजी डांस करने आ गए थे। जिसके बाद लैंसिचन और लैंसिया भी आ गए थे। धीरे धीरे पूरी जितने कपल्स होते हैं और सभी लोग वहां पर डांस करने आ चुके होते हैं। तभी वहां पर लैंड कुरेन जो सभी को देख रहे होते हैं आराम से बैठ करके, तब उनके पास विंग आता है और बोलता है अंकल आप मेरे साथ डांस करोगे। ये सुन करके लैंड कुरेन विंग की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद लैंड कुरेन विंग के साथ डांस करने लगे। सभी लोग लैंड कुरेन को देख रहे थे कि वो विंग के साथ कितने अच्छे से और कितना खुश दिख रहा है। और सभी लोग मैडम लैंड तो जाती है और वो उनकी नजर उतारने लगती है। ये देख करके लैंड कुरेन बोलते हैं तुम क्या कर रही हो। ये सुन करके बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो इतना तो कर सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए उन दोनों का नजर उतारती है, बोलती है तुम नेफ्यू और अंकल की जोड़ी मस्त लग रही है। ऐसा बोलते हुए वहां से चली गई होती है। जिसके बाद धीरे धीरे सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर जा चुके हैं। पूरी लैंड फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। बिंग बोलता है वांगजी तुमने तो मुझे गिफ्ट दिया ही नहीं। तो ये सुन करके वांगजी बोलता है रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। ऐसा बोलते हुए वो एक एनवेलप निकालता। उस एनवेलप को देख करके बिंग हैरान होकर के वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी बोलता है तुम कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल गए थे ना। तो ये सुन करके बिंग बोलता हाँ लेकिन मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही थी ना इसलिए। ये सुन करके सभी लोग वांगजी की तरफ देखते हैं। तो वांगजी वो एनवेलप निकाल करके बिंग के हाथ में देता। बिंग उस एनवेलप को खोलता है। उसके अंदर एक पेपर हो जिसको पेपर को पढ़ने के बाद बिंग बहुत ज्यादा खुश होता, बोलता है क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वांगजी बिंग को हक कर लेता, बोलता थैंक यू बिंग
मुझे इतना बड़ी गुड न्यूज देने के लिए। तो ये सुन करके विंग बोलता मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कूद रहा होता था। वांगजी बोलता नहीं विंग ऐसे कूदो मत। ये सुन करके विंग बोलता ओ मैं भूल गया था। जिसके बाद लेंसिया आती बोलती है क्या है, तो बोलते हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन करके लेंसिया खुश हो जाती है, बोलती अब हम दोनों मिलकर के उस पूरी फैमिली को परेशान करेंगे। ये सुन करके मैडम लैन बोलती है क्या विंग तुम भी प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके विंग हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद पूरी फैमिली तो और भी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि सभी को पता चला था कि लेंसिया 3 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ विंग भी 1 मंथ प्रेग्नेंट होता है। ये जान करके तो बहुत ज्यादा खुशी है। उनकी लैंड फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी आ गई थी। तभी विलन का खात्मा हो चुका था और लैंड फैमिली में डबल खुशियां हो चुकी थी। विंग और वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। विंग तो इतना ज्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वांगजी ये सब कुछ देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। धीरे धीरे टाइम बीता जाता और लेंसिया और विंग दोनों मिलकर के पूरी लैंड फैमिली के नाक में दम करके रखे होते और उनके मूड स्विंग और सबको झेलना सबको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता और विंग और वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन विंग बैठा होता और उसका 9th मंथ चल रहा होता क्योंकि इस बीच में लेंसिया ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है और वो तो विंग की फेवरेट बन चुकी होती है। और विंग हमेशा ही उस बेबी गर्ल के साथ ही टाइम एक्सपेंड करता था और विंग का भी जल्दी ही डिलीवरी होने वाला था, इसलिए सभी लोग विंग का अच्छे से ख्याल रखते थे। लेंसिया तो विंग का साथ ही नहीं छोड़ती थी और इसीलिए मैडम कभी कभी बोला करती थी कि तुम भी रेस्ट करा करो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। लेकिन लेंसिया बोलती नहीं मेरे छोटे भाई का अभी बहुत टाइम वो चल रहा है इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना है, मैं बाद में रेस्ट कर लूंगी, ऐसा बोलती थी। और लेंसिया ऐसे ही टाइम बीतता जाता और एक दिन ऐसे ही विंग आराम से बैठ करके वो बुक को पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके बेली में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये देख करके लेंसिया बोलती है क्या हुआ विंग, तो विंग बोलता है मुझे पेन हो रहा सीजे। ऐसा बोलते हुए वो अपने बेली को पकड़ लेता है। तो लेंसिया जल्दी से लैंजन को बुलाती है। लैंजन जल्दी से आता है, बोलता है क्या हुआ भाभी, तो बोलती है कि जल्दी से इसे लेकर के चलो। ऐसा बोलते हुए तब वांगजी विंग को उठा लेता और सभी लोग जल्दी से लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। मैडम लैन जो कि बेबी गर्ल को ली होती है, सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ विंग का डिलीवरी चल रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि विंग ठीक है ना, ऐसा वो लोग प्रे कर रहे थे और बेबी और बच्चा उसकी विंग और बेबी दोनों ठीक है, ऐसा सब लोग गॉड से प्रे कर रहे थे। ऐसे ही 1 घंटा बीत चुका होता, अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं निकले होते हैं। तभी एक नर्स निकलती है और वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनकर के वो वांगजी बोलता है ये तो मुझे पता है लेकिन विंग ठीक है ना, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो बोलती है कि अभी आप एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है। ऐसा बोलते हुए वो नर्स फिर से चली गई क्योंकि बेबी और विंग और बेबी दोनों को साफ करना था। तो डॉक्टर उन्हें साफ करके दोनों बेबी को ला करके वांगजी को देते। वांगजी अपने दोनों बेबी के पहले फुट पर किस करता, उसके बाद डॉक्टर की तरफ देखता, बोलता है मेरा विंग ठीक है ना, तो बोलते हैं हाँ वो ठीक है, वो अभी बेहोश है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये सुनकर के मैडम लैन को जान में जान आती है। उसके बाद लेंसिया आती है और वो बेबी गर्ल को देखती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूटली उसे देख करके स्माइल करती है और वो वांगजी की तरफ देखती बोलती वांगजी ये तो पूरी तरीके से विंग पर गई है। ये सुनकर के वांगजी बोलता हाँ लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिख रही है ना, तो ये सुनकर के बोलते हैं हाँ लेकिन ये देखो ये भी पूरी तरीके से विंग पर है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें भी तुम्हारा ये चेहरा दिख रहा है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है हाँ मेरा दोनों विंग की बेबी है। ऐसा बोलते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। लैंड पर आते हैं और वो बेबी गर्ल को ले लिए होते हैं और एक तरफ से लैंड इंगेज होते हैं और वो बेबी बॉय को ले लिए होते हैं। विंग वांगजी बोलता है मुझे भी तो कोई दे दो, तो मैडम लैंड बोलते हैं रुको ये लो। ये सुनकर के लेंसिया का बेबी वांगजी को दे देते और वांगजी भी उसके साथ खेलने लगा होता है। थोड़ी देर बाद विंग को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। विंग को भी होश आ चुका होता है। विंग अपने बेबी को बारे में पूछता तो विंग वांगजी दोनों बेबी को ले जाकर के विंग को देता है। विंग दोनों बेबी को देखता है, उसके बाद उनके फुट पर किस करता और वो स्माइल करता है, बोलता है सीजे देखो ये दोनों कितना क्यूट है ना, तो बोलते हैं हाँ तुम्हारे जैसा सिर्फ। ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है मैं इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, अपनी लाइफ की जैसा नहीं। ये सुनकर के सभी लोग विंग की तरफ देखने लगे होते हैं क्योंकि विंग ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन सहा होता है, ये सभी को याद होता है। इसलिए सभी लोग विंग से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें और विंग वांगजी को दोनों को ही बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ऐसा बोलते हुए वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, मतलब 1 दिन हो चुका होता है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप इन्हें आज नहीं ले सकते। जिसके बाद 1 दिन बाद सभी लोग विंग और दोनों बेबी को घर लेकर आ चुके होते हैं और मैडम लैन ने लेंसिया और बेबी गर्ल को पहले ही घर भेज दिया था क्योंकि लेंसिया और बेबी गर्ल दोनों ही हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए उन्होंने पहले ही उन दोनों को घर पर भेज दिया था। लेंसिया जो कि टाइम पर यहाँ का सारा अपडेट लेंसिया तक दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत गया होता और सभी लोग विंग और बेबी गर्ल को लेकर और बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेकर के घर आ चुके होते। सभी लोग बोलते हैं कि इन दोनों का नाम क्या रखा जाएगा। तब वांगजी बोलता है कि जो मेरा विंग चाहेगा। ये सुनकर के विंग बोलता है तुम क्या रखना चाहते हो, तुम ही रख दो, मुझे मैं अपने बेबी गर्ल का या बेबी बॉय का तुम्हारे मुंह से नाम रखना चाहता हूँ। ये सुनकर के वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब वहां पर
लैन कुरन आते हैं, बोलते हैं कि इसमें बिंग तुम्हारा भी नाम सरनेम रहेगा और मेरा नाम, मेरे लैन फैमिली का भी सरनेम रहेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को तो सब लोग भूल गए हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी कंपनी संभालना होगा, क्योंकि तुमने अपनी फैमिली और अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर लिया है। ये सुन करके बिंग अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है कि वो लोगों ने पहले ही मुझे छोड़ दिया था फादर। तो बोलते हैं उसमें तुम्हारे मॉम डैड की गलती नहीं थी बिंग, वो तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, तो वो लोग जिसकी डेथ हो चुकी है वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। ये सुन करके बिंग सैड हो जाता है और उसके बाद बिंग बोलता है ठीक है अंकल, मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लैन कुरन बोलते हैं एक बेबी बॉय का नाम लैन इवान रहेगा। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा क्यूट नाम है। जिसके बाद बेबी गर्ल का नाम रखने के लिए बोलते हैं, तब बिंग बोलता है आप इसका नाम क्या रहेगा। तो बोलते हैं इसका नाम लैन सिया रहेगा, क्योंकि ये लैन सिया की भतीजी है। ये सुन करके लैन सिया बोलती है क्या सच में इसका नाम मेरा जैसा रहेगा। तो बोलते हैं हाँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब सिया बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम कॉपी कर लेगी, इसका नाम कुछ और रखो, मुझे अपना नाम नहीं देना। ये सुन करके सभी लोग हंसने लगे होते हैं और लैन सिया बोलती है रुको मैं इसका नाम डिसाइड करती हूँ, मेरे नाम से रहना चाहिए तो मैं अपना नाम से डिसाइड करती हूँ। ऐसे बोलते हुए वो सोचने लगी होती हैं। लैन सिया बोलती है मेरा नाम लैन सिया है तो उसका नाम ले सीवा रहेगा। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं ठीक है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पली स्माइल करते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और बिंग अपने तीनों बेबीज के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि लैन सिया के बेबी को भी वो अपना ही बेबी मानता था और वो उन तीनों के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा होता है। लैन सिया बोलती है अब तुम्हें अपनी कंपनी को संभालना चाहिए, मैं तीनों बेबी को संभाल लूंगी। ये सुन करके बिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना। तो लैन सिया बोलती है नहीं बिंग, तुम्हें अपने मॉम डैड के सपनों को पूरा करना चाहिए। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है सीजे, ऐसा बोलते हुए जिसके बाद बिंग अपने दोनों बेबीज को बाय बोलता है और उसके बाद वो अपनी कंपनी जाने लगा। दूसरी तरफ लैन सिया भी बिंग के साथ ही उसके साथ कंपनी आती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों बेबी बिंग के बिना नहीं रह सकते, इसलिए बिंग के साथ साथ लैन सिया भी कंपनी आती थी और दोनों बेबी और अपने बेबी को भी संभालती थी। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीता जाता और बिंग के बेबी अब 2 साल के हो चुके होते और दूसरी तरफ लैन सिया की बेबी गर्ल भी 2 साल की हो चुकी होती और लैन सिया इस समय फिर से प्रेग्नेंट होती। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता जाता और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते। इस साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।